खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है दबाई। ओ भाई दाई या भाई तुम काहे खो जाए, जब जाना आगे है तो नजरे। देश है, तमिलनाडु है, केरल है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आप कह रहे लहर है। देखिए रजत जी, हमारा मुकाबला कांग्रेस से। ये बात सही है कि ईस्ट और साउथ में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कम हैं, मगर कांग्रेस को तो ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, वो कहां से लाएंगे। और जब कांग्रेस को समर्थन नहीं है तो इस पार्टी में और देश में और कोई ऑप्शन नहीं बचता। कांग्रेस को समर्थन नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन मिलता है। लेकिन उसी नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी कहते हैं वो खून के सौदागर हैं। देखिए सोनिया जी ने एक बार कहा था मौत के सौदागर, तो गुजरात उनके हाथ से चला गया था। इन्होंने कहा है खून के सौदागर, तो अब क्या चला जाएगा आप सोच लीजिए। आपके लिए मैं पप्पू हूं, आपके लिए। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है दबाई। ओ भाई दाई या भाई तुम काहे खो जाए, जब जाना आगे है तो बॉर्डर नहीं किया, उनके पास दस्तावेज नहीं थी, वो अब ठोकरे खा रहे। और यहाँ पे भी दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली में, बाकी जगह पे जो बांग्लादेश से महिलाएं आती हैं, काम करती हैं, सिंदूर लगा के घूमती हैं, साथ ही साथ वो चूड़ियाँ पहनती हैं, काम करती हैं, वो कैसे प्रूव करोगे कि इनमें जेन्युइनली हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? देखिए ऐसा है, ये सारी चिंता आप सरकार पे छोड़ दो, हम कर लेंगे। सर कहाँ? एक सेकंड, आप सेक्युलरिज्म की चिंता करो, मैं आपको सर मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आज देश की जनता के सामने आपके माध्यम से दो ही सवाल रखना चाहता हूं। दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पर सिटीजन का रजिस्टर नहीं है, जो भी जाए वो नागरिक बन सकता है? राहुल जी आप चले जाओ अमेरिका में, नागरिक बन जाओ, बन सकते हो क्या? कोई देश है? और क्या कांग्रेस पार्टी ये कहना चाहती है कि दुनिया भर में से कहीं से भी मुसलमान आए, क्योंकि हिंदू को ले रहे हो तो आप उसको भी स्वीकार कर लो? इस प्रकार से देश चलते हैं क्या? इस प्रकार से देश चल सकते हैं क्या? कभी नहीं चल सकते। हाँ, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है दबाई। ओ भाई दाई या भाई तुम काहे खो जाए, जब जाना आगे है तो नजरे। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला जी को ना डिटेन किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है, अपनी मर्जी से अपने घर पर है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फॉर द रिकॉर्ड। तबीयत मैं ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टर कर सकता है। लेकिन वो हमारे इमोशंस है सर, मैं डिटेन की बात की नहीं, मैं सिर्फ उनके माननीय सदस्य यहाँ आगे उठाया था मुद्दा, उनके माननीय सदस्य, उनके वो तो कभी बोलते भी कम है, उनके माननीय सदस्य जरूर बोलते हैं, उनको बोलने का मौका देंगे। मेरे स्पष्टीकरण के बाद भी बहुत सारे सदस्य कह रहे हैं फारूक साहब नहीं है, इसका दुख है, नहीं है। फारूक साहब है और अपने घर में है, स्वतंत्र है, वो यहाँ आना नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं ला सकता। ना हिरासत में है, ना नजरबंद है, ना कुछ है। फारूक साहब अपने घर में है और अच्छे से। पब्लिक
पब्लिक डोमेन में मैं लगाए एक जाते बात हैं। कह देना चाहता हूं, मैं ऐसी मुकेश अंबानी या किसी और उद्योगपति का नाम देना नहीं चाहता, देना अच्छा भी नहीं है, मगर मैं बताता हूं नरेंद्र मोदी कौन है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसके व्यक्तित्व में इस देश की मिट्टी की सुगंध है। रजत जी, नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो इस देश की समस्याओं को जानता है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसकी सोच में इस देश की समस्याओं का समाधान है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसमें कठोर फैसले लेने की ताकत है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है। आपने देखा होगा अरे मोदी 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 नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जो फैसलों को क्रियान्वयन तक ले जाने का हौसला रखती है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसने कुछ करके दिखाया है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति है जिसका 40 साल का एक सोशल वर्कर और एक राजनीतिक कार्यकर्ता का निष्कलंक जीवन है। और नरेंद्र मोदी ये व्यक्ति है जिसके पास आज उसका घर भी खुद का नहीं है। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। ओ भाई, दाई या बाई तुम काहे खो जाए, जाना आगे है तो नजरे कर दे माई। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।